हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 9 सोशल साइंस पेपर को हम डिस्कस करेंगे आंसर की के साथ। और जैसे ही इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको इस चैनल पर आते ही मिल जाएगी, वहाँ से आप बिल्कुल आंसर मैच कर सकते हो। तो चलिए पेपर देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, खंड कर दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो फर्स्ट का आंसर आपका रहेगा डी, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड का आंसर आपका बी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड का आंसर आपका ए रहेगा, फोर्थ का आंसर आपका सी रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए रहेगा एंड फोर्थ का सी रहेगा। उसके बाद फिफ्थ का आंसर जो है कृषि उत्पादन की एक मूलभूत कठिनाई कहलाती है, ए आंसर रहेगा। सिक्स्थ का परवेज मुशर्रफ रहेगा। सेवन्थ का आपका डी रहेगा, ठीक है। थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट एंड सेकंड। एट्थ का आंसर आपका टी रहेगा। नाइन्थ का आंसर आपका ए रहेगा, लिब्रे फ्रांस की आधुनिक मुद्रा। इंग्लिश मीडियम में जो है आप देख सकते हो आंसर हमने ऊपर ही बता दिए हैं बेटा। इस सिक्स्थ का परवेज़ मुशर्रफ रहेगा, इसका डी रहेगा सेवन्थ का, ठीक है। तो ये आपके नाइन्थ का भी ये रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आपको राजनीतिक दलों का मिलान करना था, तो इसमें 10th का आंसर जो है आपका, तो 10th का आंसर आपका यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है। 10th का आपका बी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कौन सा अर्थव्यवस्था में इसका क्षेत्रक नहीं है, बी मानव संसाधन। 12th में भारत के तटीय मैदान के विषय में सही है, तो ए हो जाएगा। उसके बाद 13 का असर्शन रीज़न का दिया गया था, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। दोनों ठीक है और ये कारण भी इसका ठीक है और इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट का बी रहेगा, 11th का बी रहेगा, 12th का ए एंड 13th का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14th का आंसर आपका डी रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीज़न दिया गया है, इसमें आपका आंसर डी रहेगा। इसमें ए गलत है, तटीय मैदानों में बहने वाली नदियों की लंबाई काफ़ी अधिक है और आर जो है इसमें सही है। उसके बाद 16 देखिए, 16th का प्राथमिक जो है बी हो जाएगा, वानिकी। उसके बाद ये आपका दिया गया है इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 17th का आपका बी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ओलेम द गूज रहेगा, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो ओलेम द गूज ने। 19th का आपका ए रहेगा एंड 20th का आपका सी रहेगा। उसके बाद खंड का में अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो ये प्रश्न आपने सारे कर ही दिए होंगे बेटा। मैंने आपके लिए सैम्पल पेपर डाला हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मेट पता चलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22, लोकतांत्रिक चुनाव को लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख आधार क्यों कहा जाता है, प्रचंड बेरोजगारी, ठीक है। तो देखिए सारे क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे। सेक्शन डी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 32, 33। उसके बाद खंड और में केस आधारित प्रश्न थे, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ये देखिए। तो इसमें आपको जो है इसको अच्छे से रीड करना था, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। तो बगानों में श्रम की कमी क्यों थी, ये आपको बताना है, तो ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, बागानों में श्रम की कमी क्यों थी। तो इसमें देखिए यहाँ से लिख देंगे, अपरिचित और दूर देश में काम करने की यूरोपियन का अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दासों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लेकर कि हाँ दाग कर हथकड़ियाँ डालकर उन्हें जो है समुद्री यात्रा जहाज़ों में ठूस कर ले जाया जाता था। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांसीसी शासन द्वारा उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से कार्य किए गए थे, तो आप ये 2 पॉइंट लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1794 में और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप में 1848 में उन्मूलन किया गया था। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है अनुच्छेद, ये दिया गया है आपको, तो यहाँ से करना था आपको। तो फर्स्ट का है, श्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से गोरों को माफ़ करने का आग्रह क्यों किया, ताकि नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण एकता व सामंजस्य के साथ किया जा सके। दूसरा है, दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की, तो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने की। और जो संविधान बनाया गया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका 36 क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना था। उसके बाद इसकी ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, खेती और मजदूरों को उनकी पारिवारिक आवश्यकताएं पूरी करने में क्यों कठिनाई होती है, क्योंकि उनकी आमदनी जो है वो बहुत कम होती है।
सेकंड का क्वेश्चन है, बैंक से कर्ज लेने के किस तरह के कागजात की आवश्यकता होती है? तो पहचान पत्र, पता प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति का विवरण, आवेदन पत्र। किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक धन कमाने लगा, क्यों? तो यहाँ से आ जाएगा क्योंकि अब उसके पास क्या थी, भैंस थी, तो दूध बेचता था, अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली थी, इसीलिए इसमें कई प्रकार के सामान ले जाता था, जिससे उसकी इनकम जो है वो स्थिर हो गई थी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैप दिया गया है, आपको फ्रांस की राजधानी बतानी है, पेरिस है, और फ्रांस की एक बंदरगाह शहर जो दासों के व्यापार से संबंधित था, तो बोर्डो और नांतेस होती है। ठीक है, अभी हम मैप पे करेंगे, तो ए और बी आपको मैप दिया गया है। भारत के राजनीतिक मानचित्र पर वूलर झील, तेलंगाना राज्य, अनाईमुड़ी चोटी और सांभर झील, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया था, ये विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए है बेटा। तो यहाँ पे देखिए ये मैप दिया गया है, तो मैप में ये ए हो जाएगा पेरिस, बी हो जाएगा ये बी हो जाएगा नांतेस। ठीक है, बी क्या है, ये नांतेस है, बोर्डो नहीं है, नांतेस आएगा। उसके बाद ये बोर्डो जो है, ये 2 देश है ना, तो बोर्डो जो है यहाँ पे आएगा, ये बोर्डो हो जाएगा। और ये क्या है, ये इसको अवॉइड कीजिएगा, ये है नांतेस। तो ये था बच्चों आपका एसएसटी का पेपर आंसर की के साथ। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी वैसे ही अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ आप चेक कीजिएगा कि जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। ठीक है, तो और कितने स्कोर किया आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।